हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का पार्ट 2 देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर का पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं और ये हमारी पवन सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बहुविकल्पीय अति लघु उत्तरीय सारे प्रश्नोत्तर देख चुके हैं। अब हम लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं लघु उत्तरीय। तो आज पार्ट 2 में हम लोग पढ़ते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि समास क्या है, उसका अर्थ, विग्रह, द्वंद्व समास किसे कहते हैं, उसके भेद क्या हैं, द्विगु समास किसे कहते हैं, 100 उदाहरण से ही समझाइए। तो दोस्तों, इसमें तो बहुत कुछ लिखा है, बट आप लोगों ने चैप्टर में तो बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा है, तो आपको लिखना वही है। इतना सब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। पूछा जाए कि समास किसे कहते हैं, तो समास दो ऐसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों का आपस में मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है वही समास कहलाता है। पूछे कि समास शब्द का अर्थ क्या है, तो संक्षेप, संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण, यानी कि शब्दों को छोटा करना, बिना उनके अर्थ में परिवर्तन किए उनको छोटा कर देना। और समास का प्रयोग किया क्यों जाता है? शब्दों में एक अच्छा भाव और सुंदरता लाने के लिए ही समास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ। समास का शब्द का अर्थ क्या है, तो संक्षेप अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किए बिना आकार में छोटा रूप प्रदान करना, भाषा में संक्षिप्त भाव और सुंदरता लाने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? उसके बाद है फिर दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। जैसे शुष्क, पत्राणि, नवपुष्पाणि और मधुर स्वरे। क्लियर? यानी समास किसे कहते हैं, तो जब देखो भाई, दो शब्द जब होंगे और उनको मिलाएंगे तो मिलाने से जो शब्द बनेगा वही हमारा समास कहलाएगा। ठीक है। समास विग्रह, समास के शब्दों को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यहाँ पर था ना शुष्क, पत्राणि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसको अलग किया गया। तो कैसे किया गया? शुक्स आणि पत्राणि, यानी कि अलग अलग कर दिया गया। फिर नव पुष्पाणि था, तो यहाँ क्या किया गया? नवानि पुष्पाणि। ठीक है। फिर मधुर स्वरे, मधुरः स्वरः, तो इसको जोड़ने के पश्चात हमारे ये शब्द बने थे। ठीक है। तो शब्द में जो है अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उसको जोड़ा गया, तो यही समास कहलाता है। फिर है समास विग्रह। समास विग्रह करने की दूसरी विधि इसी प्रकार है। शुष्काणि चा तानि पत्राणि। ठीक है। फिर नवानि चा तानि पुष्पाणि, मधुर चा सा स्वरा, मधुर स्वरा तय। ठीक है। समास विग्रह करते समय प्रधान पद को विभक्ति युक्त करके लिखा जाता है, यानी जो प्रधान शब्द होता है उसको विभक्ति युक्त करके लिखा जाता है। अब देखते हैं समास के भेद। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि समास हमारे 6 टाइप के होते हैं, बट इसमें 5 ही बताए गए हैं। ठीक है। पहला बताया गया केवल समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु तथा कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के ही भेद में माने जाते हैं। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो हम लोग अलग पढ़ते थे कर्मधारय समास और द्विगु समास, वो तत्पुरुष के भेद में ही बताया गया है, बट चैप्टर में सब अलग अलग दिया है। तो फिलहाल वैसे तो पूछने को आएगा नहीं आप में, लेकिन आपके वैसे मुख्यतः समास के 6 ही भेद होते हैं। सबसे पहला है द्वंद्व समास, जिसका सूत्र क्या है? चार्थे द्वंद्वा। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के संबंध जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व का अर्थ होता है दो। जैसे पितरों, यानी पितरों में 2 लोग हैं, कौन कौन? माता चा पिता चा। रामकृष्णो, रामश्च कृष्णश्च, यानी राम और कृष्ण। ठीक है। द्वंद्व समास के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। ठीक है। तो 3 हमारे द्वंद्व समास के भेद होते हैं। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास को जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट दूसरा नंबर है द्विगु समास। संख्या पूर्वो द्विगु, यानी कि जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। जिसका पहला पद संख्याबोधक तथा दूसरा पद संज्ञा होता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। इस समास का प्रयोग समूह अर्थ में होता है, जैसे त्रयाणा लोकाना समाहारा यानी त्रिलोकी। फिर नेक्स्ट क्या है, दशानना आननानाम अननाम समाहारा, ठीक है, यानी कि 10 आनन किसके हैं, दशानन पंचाना घटानाम समाहारा यानी कि पंचवटी। त्रयम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवन। इसके भी 3 भेद माने जाते हैं, कौन कौन से, समाहार, तदितार्थ तथा उत्तरपद द्विगु, यानी द्विगु समास के भी 3 भेद हैं, समाहार, तदितार्थ और उत्तरपद द्विगु। तीसरा हमारा कौन सा समास है, कर्मधारय समास। जो समासिक पद विशेषण विशेष्य व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। इनमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा एक पद एक समान विभक्ति एवं वचन वाले होते हैं, यानी एक पद जो होता है समान विभक्ति वचन वाला होता है, जैसे नील कमलम महाजना महापापा इत्यादि। इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। यानी कि कर्मधारय समास में एक पद उपमान दूसरा उपमेय होता है, या फिर एक विशेषण दूसरा विशेष्य होता है, यानी एक दूसरे की विशेषता बताते हैं, तो वो कर्मधारय समास होते हैं। कर्मधारय समास के भी 4 भेद होते हैं, जैसे विशेषण कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उपमान कर्मधारय, ये 4 भेद। चौथा हमारा समास है तत्पुरुष समास। प्रायणो उत्तरापद प्रधाना तत्पुरुषा, ये इसका सूत्र हो गया। उसके बाद देखते हैं तत्पुरुष समास में तो विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। प्रथम पद में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्तियां तक लगती हैं। इसका विग्रह विभक्ति के अनुसार ही किया जाता है, जैसे राजपुत्रा, राजमंदिरम इत्यादि, यानी इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास के भेद, इसके भेद द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद होते हैं। द्वितीय विभक्ति कौन सी होती है, कर्म, कर्ता ने कर्म को, यानी इसमें को चिन्ह का लोप होगा। इसके पहले पद में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उत्तर पद में कित प्रत्यांत, जैसे गजम अरूढ़ यानी गजारूढ़, शरणम अपन्नः यानी शरणापन्नः, कृष्णश्रितः यानी कृष्णसितः, और ग्रामगतः यानी ग्रामगतः, ग्रामगतः, ठीक है, गांव को जाता है। तो यहाँ पर को का लोप होता है। तृतीय विभक्ति में क्या होता है, इसके पहले पद में तृतीय विभक्ति का लोप होता है, जैसे धनेन हीना, धन से हीना मतलब कि धन हीना, मसेन पूर्वा यानी मास से पूर्व, और अचरेण कुशला यानी आचरण से कुशल, और हरिणा चात्रा यानी हरि त्रात्रा, हरिणा त्राता यानी हरि त्राता। नोट, इसी प्रकार अन्य 6 समझने चाहिए, यानी कि अन्य 6 भी चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक के लिए और पंचमी में अपादान कारक, इस तरीके से विभक्ति चिन्हों का लोप होगा, जो कि चैप्टर में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। 5वां हमारा समास है बहुब्रीहि समास। इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद की ही प्रधान हो जाता है, जैसे दशानना यानी 10 आनन हो जिसके। बहुब्रीहि समास के 2 भेद हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। छठा जो हमारा समास है अव्ययी भाव समास, यानी प्रायेण पूर्व पद प्रधाना अव्ययी भावा, यानी इसमें पहला पद अव्यय उपसर्ग होता है, यही प्रधान होता है। दूसरा पद संज्ञा शब्द होता है। इसका विग्रह उस अव्यय या उपसर्ग के अर्थ के अनुसार किया जाता है। समस्त पद
नपुंसक लिंग एक वचन में होता है, इसके रूप नहीं चलते। यह विभिन्न अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहला पद अव्यय होता है अव्ययी भाव समास में, या उपसर्ग होता है। विभक्ति जैसे कि अधि, धन, हरो इति बराबर अधि हरि। सेकंड हमारा है समीपय यानी समीपता, तो इसका क्या होगा? कृष्ण समीपम उप कृष्णम। फिर समृद्धि यानी संपन्नता, मद्राढ़ा समृद्धि यानी सुमद्रम। फिर है अभाव यानी ना होना, अभाव का मतलब होता है ना होना। मचिकाणाम अभावा यानी निर्मचिकम। उसके बाद नेक्स्ट है कि शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, यानी इति हरि, शब्दस्य प्रकाशः यानी इति हरि। नेक्स्ट है योग्यता यानी योग्य होना, अनुगुण्यस्य योगम, अनुगुणम। ठीक है। उसके बाद फिर है, आ जाते हैं हमारे दि शब्द का पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग द्वितीया तथा चतुर्थी विभक्ति में लिखिए। यानी कि हम लोग शब्द रूप में आ जाते हैं। तो इसमें बोला गया है दि शब्द का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग लिखिए। तो दि शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? द्वितीया, चतुर्थी में बोला है लिखने के लिए, तो द्वितीयम, द्वितीयो, द्वितीयान, और चतुर्थी में द्वितीयश्यमे या द्वितीयाय या द्वितीभ्याम, द्वितीयेभ्य। तो ये हमारे शब्द रूप होगा। शब्द रूप आपको ट्रिक से बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में द्वितीया का किस तरीके से चलेगा रूप, शब्द रूप? तो द्वितीयाम, द्वितीय, द्वितीया, द्वितीयश्मे या द्वितीभ्याम, द्वितीभ्या। ठीक है। उसके बाद राम शब्द के सभी रूप में सभी विभक्ति एवं वचनों को लिखिए। यानी राम का शब्द रूप लिखना है तो राम हमारा क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप के, इसमें ट्रिक लगेगी। तो सबसे पहले विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। पहला रामः, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान, रामेण, रामभ्याम, रामय, रामाय, रामभ्याम, रामेभ्य, रामात्, रामभ्याम, रामेभ्य, रामस्य, रामयो, रमाणाम, रामे, रामयो, रमेषु, हे रामा, हे रामो, हे रामा। उसके बाद हरि शब्द के रूप सभी विभक्तियों एवं वचनों में लिखिए। हरि शब्द के सभी रूप विभक्ति एवं वचनों में लिखिए। यानी इससे पहले आप लोगों ने राम का देखा, अब हरि का देखना। तो हरि में इकारांत के शब्द रूप लगेंगे। तो हरि का किस टाइप से होगा? हरि, हरिः, हरि, हरया, हरिम, हरि, हरीन, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरि, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्य, हरे, हयो, हरिणाम, हरो, हरयो, हरेषु, हे हरि, हे हरि, हे हरया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शब्दों के रूप सभी विभक्ति तथा सभी वचनों में लिखिए। कौन कौन से लिखने हैं? गुरु, जगत, नदी, मुनि, राजा, विद्वान। तो सबसे पहले हम लोग गुरु का देखते हैं। गुरु, गुरु, गुरुव, गुरुम, गुरु, गुरन, गुरुड़ा, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरुवे, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुभ्याम, गुरुभ्य, गुरो, गुरुवो, गुरुणाम। उसके बाद सप्तमी में गुरो, गुरुवो, गुरुष, हे गुरो, हे गुरु, हे गुरुवा। क्लियर। उसके बाद जगत का देखते हैं। जगत का मीन्स होता है संसार।
तो जगत जगति जगन्ति, जगत जगति जगन्ति, जगता जगद्भ्याम जगद्दिभ्य, जगदे जगद्भ्याम जगद्भ्य, जगतः जगद्भ्याम जगद्भा, जगतः जगतो जगत्ताम, जगति जगतो जगत्सु, हे जगत हे जगति हे जगन्ति। क्लियर। उसके बाद थर्ड देखते हैं नदी। नदी का किस तरीके से होगा? नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नद्या, नदी नद्यो नद्यः, नदीभ्याम नदीभ्य, नदे नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नदीभ्याम नदीभ्य, नद्या नद्यो नदीनाम, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नदो हे नदा। क्लियर। उसके बाद मुनि का देखते हैं हम लोग। मुनि का शब्द रूप किस टाइप से चलेगा? मुनि मुनि मुनिया, मुनिम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनीभ, मुनिये मुनिभ्याम मुनीभ्य, मुने हे मुनि मुने मुनिभ्याम मुनीभ्य, मुने मुनियो मुनीनाम, मुनो मुन्यो मुनीषे, हे मुने हे मुनि हे मुनिया। दोस्तों शब्द रूप बोलने में तो बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन ट्रिक आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ट्रिक से आप लोग एक टाइप की ट्रिक आप लोग सीख लेंगे, फिर उससे बनने वाले काफ़ी तरह के शब्द आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ऐसे तो आप लोग अगर देख रहे होंगे तो आपको बहुत टफ लग रहा होगा कि इतना कैसे याद रखें, तो आपको इतना नहीं याद रखना है, आपको ट्रिक से बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। तो चैप्टर वाइज में, मतलब चैप्टर में आपको बताया गया, तो जो संस्कृत की प्लेलिस्ट में है उसमें आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक एक लाइन, एक एक दो बच्चों के वार्तालाप से आप लोगों को ट्रिक से बताया गया है, उससे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। क्लियर। तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको रीड करके बता रही हूँ। राजा, फिर हम लोग राजन का देखते हैं। राजन मतलब होता है राजा। तो राजा राजानी, राजानः, राजानाम, राजानो, राज्ञः, राज्ञा, राजाभ्याम, राजाभिराज्ञे, राजाभ्याम, राजाभ्य, राज्ञः, राज्ञो, राज्ञाम, राज्ञा, राज्ञो, राज्ञाम। उसके बाद राग, या फिर यहाँ पे राजान भी लिख सकते हैं, राज्ञो, रजासु, हे राजन हे राजनो हे राजना। क्लियर। उसके बाद विद्यश यानी विद्वान का देखते हैं कि किस तरीके से शब्द रूप चलेगा। तो विद्वान, विद्वांशी, विद्वांस, विद्वाशम, विद्याशो, विदुषा, विदुषा, विद्युतभ्याम, विद्यभि, विदुषे, विद्युतभ्याम, विद्युतभ्यः, विदुषा, विद्युतभ्याम और विद्युतभ्यः, विदुष, विदुषो, विदुषाम, विदुष, विदुषो, विद्युत्स, हे विद्वान हे विद्यांशो हे विद्यांश। क्लियर। इसका स्त्रीलिंग विदुषी होता है, जिसका शब्द रूप नदी के समान चलता है, यानी कि पुल्लिंग में इस टाइप से चल रहा है और स्त्रीलिंग में होता तो नदी के समान चलता, क्योंकि नदी भी इकारांत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वनाम शब्द क्या है, यानी पूछ रहा है कि सर्वनाम शब्द क्या है। तो संस्कृत में सर्व आदि 35 सर्वनाम शब्द हैं, यानी सर्व आदि 35 सर्वनाम हैं। सर्वनाम शब्द का संबोधन नहीं होता है। अस्मत् तथा युष्मद् के रूप तीनों लिंगों में समान होते हैं, शेष के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग होते हैं। पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रमुख सर्वनाम शब्दों के रूप इस प्रकार हैं, यानी कि होते तो 35 सर्वनाम हैं जिनका संबोधन नहीं होता है। अस्मत् युष्मद् ऐसे शब्द हैं कि जिनका तीनों लिंगों में जो है रूप समान चलता है, लेकिन बाकी सबका अलग अलग हो जाता है। तो पहला हम लोग तद, तद मीन्स होता है वह, और वह ये तद कौन सा है? वह जो है पुल्लिंग वाला है। जैसे हम लोग इंग्लिश में सी ही देखते हैं ना, ये ही जो है पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है ना, यानी पुल्लिंग के लिए, और जो सी ये वाला होता है ये स्त्रीलिंग के लिए होता है। तो है तो दोनों वह ही, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वैसे यहाँ तद, तद मीन्स होता है वह, तो ये पुल्लिंग का है। तो इसका शब्द रूप किस टाइप से चलेगा? तो शह तौ ते, तम तौ तान, तेन त्याभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् तस्मभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तस्मिन् तयो तेषु। क्लियर।
उसके बाद तद, तद या वह है, लेकिन यह तद जो है नपुंसक लिंग के लिए है, ठीक है। तो ये कैसे चलेगा, तद ते तानि, तत् ते तानि, तेन ताभ्याम तय, तस्मै त्याभ्याम तेभ्य, और तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। क्लियर। उसके बाद ये तद वह के लिए है, लेकिन ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है। तो स्त्रीलिंग का किस टाइप से रूप से चलेगा, शाह, यानी शाह में बड़े आ की मात्रा लगेगी, शाह। ते ता ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभ्य, तस्मै ताभ्याम ताभ्य, तस्या ताभ्याम तभ्य, तस्या तयो ताश्वाम, तस्याम तयो ताशु। क्लियर। दोस्तों इसी के साथ ही आज का वीडियो समाप्त करते हैं, यानी आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। इस टाइम आपकी पवन सीरीज चल रही है, ये समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग राजन सीरीज करेंगे, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी बताएं उनको कि वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट करें जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं। थैंक यू क्लास।